कहती थी कि अभी ना कराएं, दो ग्रहणों के दरमियान में इलेक्शन होने जा रहा है, ये कंट्रोवर्शियल भी रहेगा और जो है ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी खान साहब की। तब तो कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। लोगों को लगता था कि 10 साल के लिए खान साहब ने आना है और अकेली मेरा ख्याल है मैं ही ट्रोलिंग भुगती भी है। मैंने बड़ी इज़्ज़त अफजाई पीटीआई के प्यार करने वालों से इज़्ज़त अफजाई खासी भुगती है मैंने, लेकिन मुझे सच बोलना था चाहे जैसा भी था। और आज भी ये सच ही है अल्लाह के हुक्म से कि अब जब सितारे जो है आसमान पे सुकून में आने जा रहे हैं और 2024 में खुदा ना करे अभी जो कियोस लग रहा है, अल्लाह करे आप यूँ करिएगा ना कि 10 जनवरी के बाद एक और शो रख लीजिएगा। काफ़ी हद तक सितारे आपको ज़मीन पे भी सितारे चाहे फूलों वाले हैं चाहे इदारों वाले हैं वो पावरफुल होके कंट्रोल कर लेंगे सारे कियोस को। मैं सामिया आपसे दोबारा भी पूछती हूँ, लेकिन मैं चौधरी साहब से भी एक सवाल पूछ लूँ। चौधरी साहब, जो अभी मैंने सवाल सामिया से पूछा कि ये जो इस वक्त हालात हैं इसका इलेक्शन कौन कबूल करेगा, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 2023 में जहां इलेक्शन होगा तो फिर उसके बाद लग ऐसा रहा है कि जिस तरह का ये इलेक्शन है कि शायद 2024 में भी एक इलेक्शन कराना पड़ जाए। तो आपके नज़दीक ये इलेक्शन वाकई ऐसा होगा कि एक्सेप्ट हो जाएंगे हालात जिस तरह से कह रही हैं सामिया? आपका तज्जिया क्या है? उनका तो इल्म है, आपका तज्जिया क्या है? देखिए समीना, सामिया तो क्योंकि सितारों का हाल जानती हैं, हम तो नहीं जानते हैं। हम तो अपनी राय दे सकते हैं। वो ये है कि जिस तरह का इलेक्शन कराया जा रहा है, जिस तरह से कागजात नामजदगी छीने गए, जिस तरह से प्रपोजर सेकेंडर्स को थ्रेटन किया गया, जिस तरह से एक माहौल क्रिएट किया गया है, खौफ की फ़िज़ा में इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, इनको शैम इलेक्शन कहा जाता है। और हामिद मीर साहब भी जय्यद साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं, उनकी राय भी आपको मालूम है। ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है ये पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं लेके आएगा। जो गैर यकीनी की सियासी सूरत हाल है उसमें इजाफा होगा, क्योंकि इलेक्शन जो है सिर्फ होना वो ज़रूरी नहीं होता। इलेक्शन का साफ शफाफ होना वो जमहूरियत की असास है। और मेरा ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट को जल्दी अपनी उस फैसले के ऊपर एक बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। वो इतना गलत फ़ैसला साबित हो रहा है जो आरओज़ का इन्होंने इलेक्शन करवाया, जो इस वक्त इंतज़ामिया के हाथ से इलेक्शन हो रहा है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में 1978 के बाद पहली दफ़ा इलेक्शन आया था। जो ब्यूरोक्रेट्स भी इस मुल्क के लोग हैं, उनका भी फ़र्ज़ भी है और वो पाकिस्तान के नौकरशाही है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसे इलेक्शन मुनक़्क़िद कराएं जो साफ़ शफाफ हो, जिनसे उन पर एतमाद बढ़े। लेकिन अफसोस का इजहार किया जा सकता है कि ब्यूरोक्रेसी ने ये मौका फिर जाने दिया हाथ से और एक ऐसा इलेक्शन कराया जो पहले भी इलेक्शन जो उन्होंने करवाया था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के ये इलेक्शन शैम है। तो मेरा ख्याल है जो 10 जनवरी की बात कर रही है ना सामिया, शायद फिर उसमें कुछ ऐसा हो कि कोई शख्सियत इंटरवीन करे और मामलात को थोड़ा सही तरफ लेके जाए और फिर ऐसा इलेक्शन हो जाए वाकईतन जिससे सब एक्सेप्ट कर ले। लेकिन इमरान साहब, जो ग्राउंड रियलिटी आप देख रहे हैं, सुहेल वड़ाई साहब का आर्टिकल भी इसके ऊपर बहुत निशानदेही कर रहा है और बड़ा एक मानीखेज किस्म का एंड है उसका। ठीक, तो वो भी ज़रा डिस्कस करते हैं। लेकिन इमरान साहब, जो अभी मैंने सवाल पूछा चौधरी साहब से भी, उसके ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या वाकईतन कुछ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आपको आने वाले इलेक्शन के बाद? देखिए समीना, अब सामिया की बातों को थोड़ी देर भूल के अपना तज्जिया कर रहे हैं। देखिए मैं सामिया को तो नहीं भूल सकता, सामिया को तो नहीं भूल सकता, उनकी बातों को भूल सकता। देखिए जय साहब जो अभी फरमा रहे थे, चोई साहब ने जितनी बातें की काफ़ी हद तक ठीक हैं, लेकिन आखिर में वो कह रहे थे कि इलेक्शन अभी हुए क्या है, जितना शोर मचाना इन्होंने शुरू कर दिया। हाँ जी, हाँ, अभी इलेक्शन तो नहीं हुए, यानी अगर इलेक्शन हुए नहीं तो हमने तो खुद इसका मतलब है हार मान ली है, तस्लीम कर लिया है कि इलेक्शन ऐसे होने हैं कि ऐसे हार जाना है। इलेक्शन होने तो इमरान साहब के कागजात जमा करवाएं। हाँ जी, और जरा इनके तजवीज़ कलिंदा को भेजें। अब देखिए ना, अब मेरी इमरान साहब सत्य खैरान है। इमरान साहब दिए सत्य खैरान है, जो बोले ठीक है। गुजारिश फिर इनकी गाड़ी पे नहीं, चौधरी साहब इनकी गाड़ी पर चुपके से पीटीआई का झंडा लगा देते हैं। देखिए गुजारिश ये समीना कि मामला जो है ना, बात पीटीआई की है उसकी नहीं है।
पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात हुई पंजाब के जो निगरान वजीर सनत और तिजारत सनत हैं SM तनवीर साहब। अब वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है और पाकिस्तान की तमाम बिजनेस कम्युनिटी उनका बड़ा रिगार्ड करती है। वो बता रहे थे कि कपास के मामले में जो ये बात अभी सामिया ने जो बात की और चोई साहब ने आर्मी चीफ के हवाले से, तो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है उसमें, क्योंकि ज़राअत पे कल भी किसान कन्वेंशन जो था एग्रीकल्चर में, वो बता रहे थे कि जी सिर्फ जो था हमारी कपास उसमें $3 अरब जो हैं उसकी इंपोर्ट थी। वो कहते हैं हमने 4 महीने सिर्फ उस पर मेहनत की, 4 महीने तो हमने इंपोर्ट इस साल आधी कर ली है। यानी कि अगर आप अपनी एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें तो इतना आपको फायदा हो सकता है। बिल्कुल ठीक। ये बात तो बड़ी सही है ना, सभी सारी लोग निशानदेही करते हैं, हर पॉलिटिकल हुकूमत भी निशानदेही करती है। नहीं, उसके पॉलिटिकल हुकूमतें पहले निशानदेही करती रही है, काम अमलन नहीं होता रहा। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर तो ये काम हो गया और इस दफ़ा वाकई ही हमने एग्रीकल्चर को बेहतर कर लिया तो फिर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। और जब खाने पेट में खाना हो ना, फिर सियासत जो है ना उसमें इतनी तलखी नहीं रहती। हमारे यहाँ मिजाज में और सियासत में तलखी की एक बुनियादी वजह यह भी है कि लोगों की मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं, सही नहीं है। चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर ज़रा फायर किस्म का खेलेंगे हम सामिया खान साहिबा से और उनसे स्पेसिफिकली बात करेंगे कि नवाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, इन सब के सितारे क्या कहते हैं और कैसा उनके लिए ये 2024 होने जा रहा है, कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं पाकिस्तानी सियासत में। तो स्पेसिफिक ज़रा क्वेश्चन करेंगे सामिया खान साहिबा से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। अब थोड़े मैं शॉर्ट क्वेश्चन रखूंगी और शॉर्ट आंसर चाहूंगी सामिया आपसे। पहले तो ये बता दीजिए, बल्ले के निशान का बड़ा रौला है, तो क्या बल्ले का निशान मिल जाएगा पीटीआई को? बल्ले के निशान के साथ जाती नजर आ रही है इलेक्शन में पीटीआई आपको? देखिए ये तो स्पेसिफिकली कहना मुश्किल है कि ये निशान मिलेगा कि नहीं। ये ज़रूर अभी कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ का सितारा 2024 में भी ऑन एंड ऑफ इन्हें मुश्किलात दरपेश रहेंगी। बानी पीटीआई को तो है ही है, लेकिन जो है तहरीक इंसाफ भी अभी मुश्किलात का शिकार रहेगी। मैं ये नहीं कह सकती कि कहीं ना कहीं जो है वो कोई पावर की इंडिकेशन हो रही हो, तो अभी मुझे ये स्पेसिफिकली मैं ये नहीं कह सकती कि बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। चलिए इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे 2024 में? जाएगी खान साहब 2024 में आ जाएंगे जेल से बाहर? क्योंकि समीना आपसे पहले भी मैंने बहुत सारे क्योंकि प्रोग्राम्स किए हैं, तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि 2000 जब खान साहब के लिए मुश्किलात का दौर का प्रेडिक्शन देनी शुरू की थी, तो मैंने कहा था मुझे एक आइसोलेशन का फेज नज़र आता है। उस आइसोलेशन की तशरीह क्योंकि इल्म अल्लाह ने बहुत ही महदूद दी है।